Chapter 1, Book Moments, The Lost Child, written by famous Indian writer Mulk Raj Anand. Now, this theme, The Lost Child, is a universal theme. It shows a child's desire for each and everything. A child goes out to the market, he goes to the fair, he sees so many things, and he wants everything which is bought, which is sold over there, which can be bought by his parents. He looks at his parents. And the second universal theme here is that you don't realize the value of your parents once they are with you. Now, the child, he goes to the fair with his parents and he is very happy, he's carefree, he wants everything. But once he is separated from his parents in the fair, मेले में वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, he realizes that he doesn't want anything. अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. So you see this chapter. A child goes to the fair with his parents. He's happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? वो इसलिए रिफ्यूज़ करता है because he doesn't have his parents. It is the parents which a child needs first. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. फेस्टिवल है स्प्रिंग का, मेला लगा हुआ है मेले का स्प्रिंग में. From the wintry shades of narrow lanes, there are narrow lanes and alleys. Alleys are narrow passages. जहाँ से wintry shades हैं, अभी अभी ठंड लग रही है. Emerged a gaily clad humanity. वहाँ से बहुत सारे happily clothed human beings निकल रहे हैं. Men, women and children. Some are walking, some are riding on horses, others are sitting, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स पर सवार हैं. एंड वन लिटिल बॉय ऑल्सो रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रेमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा है, हु इज फिल्ड विद लाइफ एज वेल एज लाफ्टर. लाइफ मीन्स फुल ऑफ एनर्जी. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और called his parents as he lagged behind. Lagged means remained. जैसे ही पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, बच्चा जो है फैसिनेटेड, ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. रास्ते में जो भी शॉप उसके रास्ते आती है, बच्चा वहीं रुक जाता है. उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. वो उनके बुलाने से एकदम आगे आ जाता है. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. और उसकी आंखें अभी भी वहीं हैं. दे आर स्टिल लिंगरिंग, दे आर स्टिल सर्चिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, डिसअपियरिंग टॉयज. जो टॉयज पीछे जा रहे हैं वो उन्हें देखता जा रहा है क्योंकि उसे वो चाहिए. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not surpass the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. और जब वो जहाँ आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, he could not suppress. वो अपनी डिज़ायर को बंद तो नहीं कर पा रहा है, ख़त्म तो नहीं कर पा रहा है. He is not able to subdue. Suppress means subdue his desire. बट जबकि वो उनकी आंखों में देख लेता है कि पेरेंट्स हैव कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल. उसकी आंखों में, उसके पेरेंट्स की आंखों में एकदम रिफ्यूज़ल है कि वो उसको नहीं दिलाएंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. और उसके पापा एकदम रेड आइड लाल आंखों से उसकी तरफ देख कर कहते हैं, इन ए टायरेंट्स वे, क्रूअल वे में देखते हैं, बड़े गुस्से में. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर. बट मदर जो है वो मेल्टेड है. मदर फिर भी सॉफ्ट है, बड़ी टेंडर है. गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. अपनी उंगली उसे पकड़ने के लिए देती है और कहती है, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू. बेटा आगे देखिए क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. उसकी मदर उसको फील्ड दिखाती है, मस्टर्ड से, सरसों से भरी हुई फील्ड है, मस्टर्ड ऑयल फ्लावर्स लगे हुए हैं. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा है जैसे इतना पीला जितना कि गोल्ड मेल्ट हुआ है वहाँ पर. माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, स्ट्रेच ऑफ लैंड है, सेम लैंड, माइल्स तक जो है सरसों लगी हुई है. इट लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. In a group of dragonflies, एक तरह से dragonflies का ग्रुप आता है, was bustling. Bustling means moving busily with energy. और dragonflies खूब मूव करती हुई आ जाती हैं with their gaudy purple wings, with their dark purple wings, intercepting. Intercepting means catching in between. बीच बीच में वो कैच कर रही थी black bee या butterflies in search of sweetness from the flowers. जो कि स्वीटनेस
जो कि हनी के इंतज़ार में हैं, ढूंढ रही हैं फ्लावर्स में से. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. और बच्चा जो है उनके पीछे पीछे विद हिज गेज. गेज मीन्स अपनी नज़र फिक्स रखे हुए है उस बटरफ्लाइज पर. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. जब तक कि वो बटरफ्लाई बैठ नहीं जाती. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और जब वो जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग. बट वो बटरफ्लाई उसके हाथ नहीं आती. इट फ्लटर्स अवे. इट मूव्स अवे. फ्लैपिंग अप इन टू द एयर. अपने फ्लैप करते हुए, अपने विंग्स को मूव करते हुए उड़ जाती है. वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. जब बच्चे को लगता है कि वो पकड़ने वाला है, वो एकदम उड़ जाती है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. फिर उसकी मदर उसको एक अलर्टिंग कॉल देती है. कॉशनरी मीन्स वार्निंग कॉल देती है. कम चाइल्ड, कम, कम ऑन टू द पाथ. उसकी मम्मी कहती है, कम, जल्दी से आओ रास्ते पर.